हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेब्ट ट्रैप के बारे में। डेब्ट ट्रैप क्या एक बहुत ख़तरनाक बला है, किस तरीके से आप लोग को इस बला से बाहर निकलना है, और भी इसी के रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आप अगर लोग फॉलो करें तो आप लोग इस डेब्ट ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के प्रति। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा समझदारी से देखिएगा। अगर आपने ये गलती कर दी है तो आप इस तरीके से सुधार सकते हैं, और अगर आप लोग ये गलती नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से रखिएगा। तो बगैर आपका समय बात किए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये डेब्ट ट्रैप होता क्या है। जब आप लोग कर्ज के ऊपर कर्ज लेते जाते हैं अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, तब ये डेब्ट ट्रैप बन जाता है। और जब आप लोग एक तरीका ऐसा आता है किसी लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, या कोई बीमारी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, किसी भी चीज़ की पूर्ति, पैसों की पूर्ति को पूरा करने के लिए आप लोग लोन्स लेते हैं बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट्स के भी, उसी को हम लोग डेब्ट ट्रैप कहते हैं। एक के ऊपर एक कर्ज, एक के ऊपर एक कर्ज लेते जाना और चुका ना पाना। आपने ए का लोन बी से पैसा लेके चुकाया, बी का लोन सी से पैसा लेके चुकाया, इंटरेस्ट आप दे ही रहे हैं। इस सिचुएशन को हम लोग डेब्ट ट्रैप कहते हैं। डेब्ट ट्रैप बहुत ही खतरनाक बला है। अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पा ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपने लोन्स से मुक्त होना पड़ेगा। लोन्स देखिए, लोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो टैक्स सेविंग के लिए जो लिया जाता है वो लोन, और एक जो लायबिलिटीज़ के लिए जो लोन लिया जाता है वो लोन, और एक होता है एसेट्स को लेने वाला लोन, मतलब एसेट्स बनाने के लिए लोन। ये जो टैक्स सेविंग और एसेट्स को बनाने के लिए लोन है वो दोनों अच्छे लोन है, लेकिन आप अगर लायबिलिटीज़ के लिए लोन ले रहे हैं तो वो सबसे घटिया तरीका है लोन्स के लिए, मतलब सबसे घटिया तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम को ख़राब करने के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम ना पाने के लिए। इसलिए आपको कभी भी लायबिलिटीज़ के लिए लोन नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और आप मिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपको लायबिलिटीज़ के लिए लोन अवॉइड करना चाहिए टोटली। अब हम लोग इसके प्लान्स समझते हैं, किस तरीके से आप लोग इन हैबिट्स को फॉलो करके अपने डेब्ट ट्रैप को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने एक्सपेंसेस को आपको ट्रैक करना होगा। जो लोग एक्सपेंसेस को अपने ट्रैक नहीं करते वो लोग भी इस सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास या तो जॉब चली जाती है, कोई और चीज़ हो जाती है, उस चक्कर में आपके पास एक्सपेंस जो होता है वो आप लोग के पास होता ही है, और वो लोग आप कंटिन्यू खर्चा करते जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ देखना होगा कि मेरा पैसा कहाँ पर ज़्यादा खर्च हो रहा है और मैं कहाँ पर अपना पैसा बचा सकता हूँ। उस पैसे को बचाने के लिए आपको सबसे पहले जो एक्सपेंसेस हैं उन सबको ट्रैक करना होगा। इसलिए पहले नंबर में ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस आता है। दूसरे नंबर में आपको अपना एक बजट बनाना होगा कि किस तरीके से मेरे को नीड्स हैं जो चीज़ों की, उनको बस मैं यूज़ करूं, और बाकी जो पैसा मेरे पास एक्सेसिव बच रहा है, जो ज़्यादा बच रहा है, उससे मैं अपनी लोन भरने की पूर्ति करूँ और अपने डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलूँ। आप लोगों को इसके लिए अपना बजट बनाना होगा, जहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे भी आपका पैसा बचेगा, जो कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेते समय, ये इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर बजट नहीं बनाए जाते। लेकिन अमेरिका वगैरह की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हर बंदा एक अपना बजट बनाता है, अपना एक सेट करता है कि इतनी सैलरी में मैं इतना पोर्शन मैं अपना खर्च करूँगा, नीड्स के अंदर इतना पोर्शन मैं इन्वेस्ट करूँगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं करता। इसलिए जो लोग करते हैं वो लोग एडवांस बन जाते हैं और रिच बन जाते हैं। वो रिच लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता, सिर्फ वो लोग इसी मेथड्स को फॉलो करके रिच बनते हैं। तीसरे नंबर में बात आती है, अगर आपने कोई प्लान बनाना है, आपको अपना डेब्ट को ख़त्म करने के लिए डेब्ट स्नोबॉल मेथड को अपनाना है। अब वो क्या होता है, जो आप लोगों को एक पेज के ऊपर लिखना है कि कौन सा मेरा इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा लग रहा है उसके लोन अमाउंट के साथ में। जो भी आपके ऊपर लोन्स चल रहे हो उनको आप लोग एक पेज में लिख लें और इंटरेस्ट के साथ लिखें और कंपनी का नाम लिखें, आपने कहाँ से लिए हुए हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ से हमने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, आप अगर उसको कम पे ले सकते हैं तो आप कम पे लें, या फिर उसको आप टुकड़ों में बांट दें, हाई इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट, नो इंटरेस्ट रेट।
हाई इंटरेस्ट रेट को सबसे पहले चुकाना है, लोअर वाले को फिर उसके बाद, फिर नो इंटरेस्ट को उसके बाद। इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इसी को हम लोग डेप्ट स्नोबॉल मेथड कहते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए मैंने प्लान बनाए हुए डेप्ट ट्रैप्ट वाला, उसमें आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पूरा प्लान को एग्जीक्यूट करना है। चौथे नंबर में बात आती है, आपको जो भी आपकी पर मंथ की EMI बन रही है, मतलब जैसे आपने जो भी लोन लिया होगा, जो भी EMI बन रही होगी पर मंथ की, आपको उससे ज़्यादा चुकाने की कोशिश करना है हमेशा। पता क्यों? आपको क्योंकि जो अगले महीने एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो लोग आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपकी पर मंथ की किस्त 10,000 की है, आपने होम लोन कोई लिया था 12-15% के आसपास में, थोड़ा सा आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिला जो 12 से 15% के आसपास है, तो आप लोगों को जो किस्त बन रही होगी उस, जैसे वो आपकी किस्त 10,000 पर मंथ की बन रही है इंटरेस्ट के साथ, तो आप लोग को 10 की जगह 12-15 देने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर आप लोग ये मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोग की जो लोन की EMI की किस्त में जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वो कम होने लगेगा, और वो आप लोग यूटिलाइज कर सकेंगे कहीं और। इस तरीके से आप लोग इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। 5वें नंबर में बात आती है नेगोशिएशन। आप लोगों को नेगोशिएट करना है जो जिनसे भी आप लोग लोन्स वगैरह अपने लेके रखे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप मार्केट से लोन रखे हैं तो आप मार्केट से बात करिए, मार्केट के जो लोग हैं उनसे बात करिए कि भाई ऐसा ऐसा है, इस तरीके से मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगा, कि हो सकता है कि शायद वो लोग मान जाएं और जो आपके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट थोप रहे थे या कुछ पेनल्टीज थोप रहे थे वो सारी आपके ऊपर से माफ़ कर दें। और हो सकता है कि भाई कुछ करने से अपन का अगर पैसा सेव होता है तो हमको बचाना चाहिए ना। इसी तरीके से यही रूल आपके बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप लोग लोन लेके रखे हैं, आप लोग नहीं चुका पा रहे, तो आप जाइए बैंक मैनेजर के साथ बात कीजिए या उनके साथ बात कीजिए, उनको समझाइए कि सर ऐसा ऐसा कंडीशन है, इस तरीके से मेरा ये हो गया, वो हो गया, या नुकसान हो गया, तो सर अगर आप देखिए ना शायद कुछ कम कर सकते हो, कहीं पे जो कुछ है आपने एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ लगाई हैं वो माफ़ कर दीजिए, मैं आपका टाइम टू टाइम पेमेंट करने लगूंगा। इस तरीके से आप उनको कन्वेंस कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ। यही चीज़ क्रेडिट कार्ड के लोन्स के ऊपर भी अप्लाई होती है और बाकी सारे लोन्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। 7वें नंबर में बात आती है, आपको अपना फैमिली बजट बनाना होगा कि मेरे पत्नी को इतना पैसा चाहिए होता है, मेरे बच्चों को इतना पैसा चाहिए होता है। आप लोग देखिए, अगर कहीं पे भी पैसा वेस्ट हो रहा है आपकी फैमिली में, जैसे मान लीजिए जो लेडीज़ होती हैं वो ब्यूटी पार्लर ज़्यादा पसंद करती हैं, तो आप कोशिश करके देखिए वहाँ पे आप एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर पाएँ। आप अपने बच्चों में, जैसे मान लीजिए वो लोग सन सिटी वाटर पार्क वगैरह हर हफ्ते जाते हैं, मूवी वगैरह देखने हर हफ्ते जाते हैं, तो आप लोग इन एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर सकते हैं और अपने ऊपर से भी कट ऑफ कीजिएगा। ऐसा बस नहीं कि फैमिली बस से कट ऑफ कर दिया, अपने ऊपर कर ही रहे। ये चीज़ सबसे गलत आदत है अगर आप कर रहे हैं तो। लेकिन अपने ऊपर, अपने जो फिजूल एक्सपेंस हैं उनके ऊपर भी कट कीजिए, अपने जो फैमिली है उनके ऊपर भी कट कीजिए, और अपना एक प्रॉपर बजट बनाइए कि मंथ में मेरे को इतना रुपए ही खर्च करना है। 7वें नंबर में बात आती है, आप लोगों को अपना सख्त बजट बनाना है। मतलब जो भी पैसा आपका बजट से कम हो रहा है, मतलब कि जैसे जो आपका बजट है, बजट से आप लोग कम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब बजट जैसे आपने 10,000 का बनाया और आप लोग यूज़ 8,000 कर रहे हैं, तो जो 2,000 एक्सेस बचा है वो भी आपको इंटरेस्ट चुकाने में लगाना है, ना कि अपने कुछ लाइबिलिटीज़ खरीदने में या कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह कर दिया। भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो वो आप इस समय सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट में जो रिस्क रहेगा और रिटर्न्स रहेंगे वो इम्प्रॉपर रहेंगे। आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि मैं अपना लोन को चुकाऊं, बाद में मैं इंटरेस्ट कमा लूँगा। अगर आपकी कोई मजबूरी है तभी आप लोग इस तरीके का करें, वरना फिर आप लोगों को सबसे पहले अपना डेप्ट ट्रैप का लोन चुकाने चाहिए, उसके बाद आप अपनी एसेट्स वगैरह बिल्डअप करें। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लेनी चाहिए लोन से बाहर निकलने में। लोन्स जो ये डेप्ट ट्रैप टाइप का लोन होता है, जैसे जो हमारे भाई किसान वगैरह लोग फंस जाते हैं डेप्ट ट्रैप के अंदर, थोड़ा विलेज साइड के लोग फंस जाते हैं, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं, अनिल अंबानी है वो भी इसी चीज़ का शिकार हैं। अब बड़े लोगों को ये जब खा गया तो भाई हम लोग तो फिर क्या ही हैं। तो इस तरीके से आपको बचना है और बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी हेल्प लेनी है, उनकी मदद से आपको इन
सारी चंगुलों से बाहर निकलना है। आपको आखिरी नंबर पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको अपने लोन का भार लेना है। मतलब कि भाई मैं ही करूँगा, मैं ही चुकाऊँगा। और भाई आपको कुछ भी ऐसा सुसाइड या फलाना ढिकाना जैसा उल्टा सीधा काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेब्ट ट्रैप के फंसने के बाद इस तरीके के कार्य करने लगते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। उनकी फैमिली डिसअपॉइंट हो जाती है और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो फैमिली के ऊपर गुजरते हैं। इसलिए आपको ये देखना है कि भाई हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इंसानी दिमाग के पास। आप लोग इस चीज़ को फॉलो करके अपने डेब्ट ट्रैप को चुका सकते हैं। और डू नॉट गिव अप, कभी भी आपको अपनी हार नहीं माननी, हमेशा अप्रिशिएट करना है और आप लोन चुका लेंगे। भाई क्या है ये बड़ी चीज़, लोन हम लोग चुका सकते हैं अगर हम लोग दिमाग सही लगाएं, कोई हमारे को गाइडेंस करने वाला हो और प्लान वगैरह बताने वाला हो, तो लोन चुकाना भी एक बहुत आसान टास्क है। सिर्फ आपको कंट्रोल करना है और इनकम को बूस्ट अप कर देना है बस। फिर मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा, जो भी आपके साथ हुआ है, आपको अर्निंग भी एक सोर्स ऑफ मेथड है, आप इसको बढ़ा दीजिए। जैसे अभी आपकी 50,000 अर्निंग है, आपको साइड हसल स्टार्ट करने चाहिए। आई बटन में वीडियो है कौन कौन से साइड हसल आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग साइड हसल वही स्टार्ट कीजिएगा जो आपके नो इन्वेस्टमेंट वाले हो। जैसे आप लोग जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई स्किल को डेवलप किया होगा, तभी आप लोग अभी एम्प्लॉय हैं या फिर बिजनेसमैन हैं। तब आपको जो चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपको उसी चीज़ को बताना चालू करनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, उसी वीडियोस को आपको फेसबुक के ऊपर भी डालना चाहिए, जहाँ से आपकी अर्निंग कुछ इंक्रीज़ होगी और आपको डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलने में और आसानी होगी। जैसे अगर आपकी वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो उनको फोर्स कीजिए या उनको समझाइए इस तरीके से मेरी सिचुएशन है, आप मेरे को हेल्प कर सकते हो इन मेथड्स को फॉलो करके। यूट्यूब वगैरह उनको कराइए या फिर उनको पार्ट टाइम होम से जॉब करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी करा सकते हैं। या बच्चों से कहिए, बच्चों से वैसा स्टडी के अलावा पार्ट टाइम करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह करा सकते हैं जो डेब्ट ट्रैप से आपकी निकलने में हेल्प करेगा। और कोई भी संकट फैमिली के साथ अगर लड़ो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता, ये मेरी गाइडेंस जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी हो और आपको डेब्ट ट्रैप से अपने निकलने का सॉल्यूशन मिला हो, तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा क्या आपने सॉल्यूशन इससे पाया। और प्लान वाली वीडियो आई बटन में, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगी। और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। धन्यवाद।